माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपका फिटनेस कैसा है? हाँ, क्या है आजकल कांग्रेस वाले नहीं भाई, आजकल क्रिकेट टीम के फिटनेस में कांग्रेस पार्टी चिंतित है, तो हम आपके फिटनेस में चिंतित हैं। ठीक है ना? धन्यवाद आपका। प्रश्नकाल क्रमांक 1 श्री सुशांत शुक्ला जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज का जो प्रश्न है वो खाद्य विभाग के प्रश्न क्रमांक 1018 से उत्तरित होता है, जो माननीय मंत्री जी ने सदन पर आपके माध्यम से मुझे मिला है कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2022, जिसमें माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है कि 22 से 25 तक एपीएल राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड जारी नहीं किया गया है, जबकि मेरे पास जो तथ्य हैं 57 राशन कार्ड ऐसे हैं जो बगैर दस्तावेजी प्रमाणीकरण के कन्वर्ट किए गए एपीएल से बीपीएल। और हद तो तब हो जाती है कि बंगलाधारी और डॉक्टर्स के कार्ड, राशन कार्ड पिछले सरकारों में एपीएल से बीपीएल में कन्वर्ट किए गए। अब मेरा विषय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सीधा सीधा है कि वर्तमान समय में जिनके आईडी कार्ड, आईडी नंबर से ये जो कार्ड तब कन्वर्ट किए गए, परिवर्तित किए गए, उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है? अगर की गई है तो क्या कार्रवाई की गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, एपीएल से बीपीएल में परिवर्तित नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो बता रहे हैं विधायक जी, तो ये पहले एपीएल को निरस्त करने के लिए आवेदन किए हैं, उसके बाद फिर पात्रता अनुसार बीपीएल का कार्ड उन लोगों को बनाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संबंधित विभाग ने माननीय मंत्री जी के माध्यम से सदन को गुमराह करने की व्यवस्था बनाई है। 57 कार्ड मेरे पास ऐसे हैं जो सक्षम लोग हैं, आर्थिक तौर पर संपन्न लोग हैं, और उन्होंने द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया कभी। और जो एपीएल से बीपीएल कार्ड करने की प्रक्रिया है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो श्रमिक कार्ड उसमें लगते हैं, जो श्रमिक कार्ड बने ही नहीं कभी, और उनके कार्ड बनाए गए। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि पूर्ववर्ती सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना, जो अन्य योजना थी, उसमें 5 किलो अतिरिक्त चावल का जो आवंटन होना था, उस पूरी प्रक्रिया में बिलासपुर के 170 राशन दुकानों में प्रति दुकान लगभग 50 राशन कार्ड अतिरिक्त एपीएल से बीपीएल बनाए गए और व्यापक भ्रष्टाचार किया गया। मैं आज आपके माध्यम से आईडी नंबर भी उल्लेखित करना चाहता हूं, जिस आईडी की नंबर से ये राशन कार्ड बने, और स्पष्ट समाचार पत्रों के माध्यम से भी उल्लेखित है कि मध्य प्रदेश के सागर में ये आईडी नंबर खोले गए और वहां से 1300 राशन कार्ड डिलीट किए गए जब ये विषय उठा। राशन कार्ड जब बने वो 2022 में बने और 2024 में इसकी शिकायत हुई। शिकायत करने के बाद वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 1300 राशन कार्ड डिलीट किए गए। और आज जो जवाब दिया जा रहा है बेलतरा विधानसभा के दृष्टि से, तो बेलतरा विधानसभा बिल्हा विकास खंड के अधीन आता है और नगर निगम बिलासपुर की, और दोनों लोकल बॉडी की कोई भी दस्तावेजी प्रमाणीकरण इन राशन कार्डों के साथ संलग्न नहीं किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि क्या संबंधित दोषी अधिकारियों को कार्य से पृथक करके मेरे समक्ष जांच कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, एपीएल से बीपीएल में परिवर्तित की बात जो कह रहे हैं, एक भी अगर राशन कार्ड बता दे माननीय अध्यक्ष महोदय जिसमें एपीएल और बीपीएल कार्ड नंबर समान हो, एक ही नंबर हो, उसको मैं जांच करा करके, ऐसे कार्ड अगर मिलता है तो उसके ऊपर मैं जांच करा करके कठोर कार्रवाई कराऊंगा माननीय। चलिए आप बता दीजिए कुछ। मैंने कहा कि संबंधित अधिकारी, जिस अधिकारी ने पूरा कांड किया, अगर उसी के माध्यम से जांच होगी तो जांच हो नहीं पाएगी। तो मैं चाहता हूं कि क्या उसको कार्य से पृथक करके संबंधित विषय पर जांच देंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कार्ड नष्ट किया गया या उसके आईडी में के बात बता रहे हैं,
ऐसा कुछ भी अगर साक्ष्य है माननीय अध्यक्ष में, कुछ भी अगर कागज है उनके पास, किसी दूसरे अधिकारी से करा लीजिए। हाँ, दूसरे अधिकारी से मैं जांच करा लूंगा। ठीक है, आपकी बात से सहमत हैं। और बहुत बहुत विधायक धन्यवाद। जी के समक्ष मैं जांच करा दूंगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठ जाइए। और कोई प्रश्न हो? क्रमांक 2 इंद्र कुमार साहू जी। प्रश्न क्रमांक 3 श्री इंद्र साहू जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, धान खरीदी के संबंध में सरकार ने धान खरीदी के नाम पर बहुत सारे वादे किए और अपनी पीठ भी थपथपा ली। ये तो हमारे लिए गौरव की बात है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने धान खरीदी की शुरुआत की थी और किसान खुशहाल थे। लेकिन आज वर्तमान में किसानों के साथ जो दुर्दशा हुई है, जो अनियमितता खरीदे में किसी से छुपी नहीं है। और मेरा प्रश्न ये है कि पंजीकृत हमारे बलौदाबाजार भाटापारा जिला में कितने कृषक हैं और पंजीकृत कृषक से कितनी धान की खरीदी की गई और कितनी उनकी। इस प्रश्न का जवाब तो आ चुका है। मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष महंत जी हमारे भाटापारा विधानसभा के ग्राम तरेंगा के संग्रहण केंद्र में स्वयं गए थे और वहाँ उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की कि अमानक बारदाना जो वहाँ उपयोग में लाया गया, और आज माननीय मंत्री जी के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि वह सभी जो बारदाना उपयोग किया गया वो मानक पाया गया करके। तो मेरा प्रश्न यही है कि इसमें जूट उद्योग को बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के वहाँ जा करके जो उनके द्वारा जो निरीक्षण किया गया था और उनके जो तथ्य सामने जो लाया गया था, उन्होंने स्वीकार भी किया था कि बारदाने अमानक है। और हमारे यहाँ सदन में भी मीडिया के साथियों के सामने में नाप तोल करके भी देखा गया था कि 470 ग्राम 480 ग्राम बारदाना पाया गया। उसके बाद भी ऐसी कौन सी जांच रिपोर्ट किस अधिकारी के द्वारा किया गया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उस जांच का विवरण उपलब्ध कराएंगे क्या। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे ये प्रश्न ध्यान आकर्षण में आ चुका है और पूरा इसमें चर्चा किया जा चुका है माननीय अध्यक्ष महोदय। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, धान खरीदी केंद्र तरेंगा विपणन संघ द्वारा प्रदाय नया जूट बारदाना अमानक बारदाना होने का शिकायत प्राप्त हुआ था, जिसकी जिला स्तरीय टीम द्वारा जांच किया गया है। माननीय महोदय द्वारा बिना नमी के जांच कर बारदाने का वजन किया गया, जिसमें 480 ग्राम होना बताया गया, जबकि नमी ज्ञात कर निर्धारित गणना सूत्र अनुसार वजन किए जाने पर बारदाने का औसत वजन 578 से
590 ग्राम तक पाया गया। जूट बारदानों का मानक वजन नमी प्रतिशत की गणना के आधार पर 545 ग्राम से 626 ग्राम तक होता है। इस प्रकार बारदाना निर्धारित गुणवत्ता का होना पाया गया है। इस प्रकार शिकायत निराधार पाया गया। चलिए, निराधार है। बोलिए, और कोई प्रश्न? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा ऐसी जवाब प्रस्तुत करना ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और जब सामने हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी वहाँ जा करके प्रभारी से मिले, प्रभारी द्वारा स्वीकार भी किया गया कि यह अमानक बारदाना था, उसके बाद मंत्री जी द्वारा ऐसा जवाब प्रस्तुत करना बहुत ही शर्मनाक बात है इस सदन के लिए। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी पुनरावृत्ति ये भाषा जो है नहीं बहुत होनी चाहिए। आपत्तिजनक है। माननीय, शर्मनाक बात है मंत्री जी के उत्तर को ये कहना, घोर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और इसको डिलीट करवाएं। और मैं तो ये कहता हूं कि वो खेद व्यक्त करें, जो उत्तर दिया गया है उससे असहमत है तो दूसरी प्रक्रिया माना चाहिए। विलोपित कर देंगे। हाँ, आप प्रश्न कर लीजिए छोटा सा। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, विलोपित हो गया। आप एक आध प्रश्न और करना है तो कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि उस बारदाना के मानक होने का जिस अधिकारी ने भी जांच की है उसका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। चलिए, जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करवा दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, तरेंजर सोसाइटी में जो बारदाना का वजन किया था माननीय नेताजी के द्वारा, उसमें नमी नहीं जोड़ा गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जांच कराएं नमी से ही, तो जो बारदाना है सही पाया गया। चलिए ठीक, माननीय नेता। सर, इसी बात से संबंधित मेरा प्रश्न है। मैं स्वयं वहाँ उपस्थित था, उस बारदाने का नाप तोल कर आया। वहाँ की समिति के जो प्रभारी हैं उनने कहा सर ये थोड़ा कम है। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता किसके कंपनी का कौन सा बारदाना है, और सरेआम इस तरह से याद कहूँ मुझे झूठा साबित किया जा रहा है, या सदन को गुमराह करने की बात जैसे सुशांत शुक्ला ने किया उसी तरीके से बार बार इनके विभाग में सदन को गुमराह करने की बात आती है। मैं उनसे कुछ नहीं चाहता, मैं आपसे चाहता हूं कि क्या आप विधायकों की समिति बना के इससे जांच कराना पसंद करेंगे? इस तरह से कितने बार विधायक, नेता प्रतिपक्ष या मंत्री लोग झूठे कहलाएं आपके सदन में, ये तो आपको देखना है सर। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक समिति बना दें, सदस्यों की जांच कर लें। हमें इससे कोई इस बात का कुछ दिखाना नहीं है कि मंत्री ने गलत जवाब दिया, कि आपके अधिकारियों ने गलत जवाब दिया। इस तरह से बात इन्हीं के विभाग में ज़्यादा आ रहा है। तो सदन को गुमराह करने की इनकी जो मंशा है, इनके अधिकारियों की मंशा है, उसको ठीक से एक बार सदन के जो अधिकार हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए, विधायकों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक सदन की समिति बना दें। अभी बोरा रखा हुआ है वहाँ, फिर जाके जांच कर लेंगे। कोई नई बात तो है ही नहीं। जैसे कि वो खुद ही कह रहे हैं कि 545 से 626 तक का उसका वजन होता है, और मैं नापा तो उस दिन था वो 480 ग्राम। कितना नमी जोड़ेंगे, कितना घटाएंगे, क्या करेंगे, ये तो अलग बात है सर। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो जांच प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत कर देना जी। माननीय नेता प्रतिपक्ष की मांग है कि जो जांच कराए थे आपने, और विभाग से एक बार और जांच करा लें। मान लो इनको शंका है तो विभाग से जांच करा लें, क्या दिक्कत है? अध्यक्ष महोदय, मुझे शंका नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ सदन को गुमराह किया जा रहा है। तो प्रतिवेदन तो उन्हीं लोगों ने दिया है जो अधिकारी लोग गए होंगे। विधायकों की उपस्थिति में हो जाए, उन्हीं के क्षेत्रों के दो तीन विधायकों को ले जाए, उनके भी जांच करा लें, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, उसका प्रतिवेदन जो है माननीय अध्यक्ष में हम जांच कराए हैं, उसका प्रतिवेदन भी है। प्रतिवेदन यही आया है, उसका जो नमी है उसके सहित तौलोगे बराबर प्रस्तुत करवा दें। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 श्री बघेल लखेश्वर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी के दौरान अवैध रूप से धान संग्रहित करने, परिवहन से जब्त की गई कार्रवाई से संबंधित था।
माननीय मंत्री जी ने जब्त किए गए सभी जानकारी प्राप्त हुआ है, लेकिन धान खरीदी के संबंध में मेरा ये कहना है, अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी में भारी घोटाला हो रहा है। उसको सरकार नहीं समझ रही है, ना कोई समझ रहा है। और जो हमारे खासकर बस्तर में इस साल वर्षा कम हुआ, लेकिन उत्पादन ज़्यादा हुआ। कैसा हुआ उसके संबंध में चिंता करने की जरूरत है। जो अवैध रूप से परिवहन करते इतने धान पकड़ा गया, तो एक तो चिंता का विषय है कि क्यों ऐसा अवैध रूप से धान आ रही। उत्पादन हमारे 21 कुंटल हो रहा है प्रति एकड़, तो बाहर से आने की क्या जरूरत, जब्त करने की क्या जरूरत। तो इसमें चिंता करने, किसान के मामला में ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। 21 कुंटल खरीदी के संबंध में हमारे पूर्ववर्ती सरकार के संबंध में माननीय हमारे वरिष्ठ मंत्री थे, उस समय कमेंट्स किए थे, चैलेंज भी किए थे कि उत्पादन 21 कुंटल होता ही नहीं, खरीदी कैसे हो रहा है। आपके ओर इशारा है मेरा, है ना। तो फिर भी ऐसा इतने धान खरीदी कैसे हो रहा है। लखेश्वर जी, जो मैंने मांग की थी ना, उसको सुधार देता। जितना उत्पादन आपने दिखाया उससे ज्यादा आप खरीद रहे हैं, या तो आप गलत खरीद रहे हैं या उत्पादन को मेरे में सुधरवा लीजिए कहा था आपने, सुधरवाया नहीं उसको। नहीं, अभी सुधारने की जरूरत, सुधारने के लिए आप आए ना, हम लोग सुधार नहीं पाए। इसमें चिंता करने, माननीय मंत्री जी, चिंता करने की जरूरत है, ऐसा कैसे हो रहा है। और मैं इससे संबंधित कुछ पूरक क्वेश्चन करना चाहूँगा। धान की जब्ती के संबंध में, क्या धान परिवहन करते हुए किए गए, जब्त किए गए, क्या घरों से किए गए, थोड़ा बताने का। कहाँ जब्त किए गए, घर से कि दूसरी जगह? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये धान जब्त हुआ है 7117.67 कुंटल। ये धान जो है कोचिया के पास से, जैसे उसके पास ज़्यादा मात्रा में पाया गया, अवैध परिवहन करते पाया गया, उसमें जो पाया गया है उसके ऊपर कार्रवाई किया गया है अध्यक्ष महोदय। ये हमारा जांच दल जो टीम है उसके द्वारा पकड़ा गया है, अनुभागीय अधिकारी के द्वारा पकड़ा गया है। तौल में ज़्यादा कहीं मिलता है, मान लीजिए उसके यहाँ जितना लाइसेंस उससे ज़्यादा मिलता है, उसको जब्त किया जाता है। जी, ये जो कार्रवाई चल रहा है, कोई समय सीमा है क्या, कब तक कार्रवाई हो जाएगी, तो वो बताने की कष्ट करेंगे। और मान दो बात और है, जो आपने वसूली पर जो राशि वसूली की गई है, उसके लिए भी कोई मापदंड है क्या, कितने कुंटल में कितना करना चाहिए, क्या करना है। आपने 15 कुंटल के 2660 रुपये किया है, फिर 8 कुंटल के लिए 3312 कुंटल, फिर 36 कुंटल के लिए 16790। इस पर कोई मापदंड है क्या कि इतना हमारा निर्धारित है, इतना जब्त मालों का इतना दरों से वसूली या उनका अर्थदंड करना है, कोई मापदंड? महोदय, ये जो जब्त धान हुआ है उसकी राजीनामा कैसे वसूल किया गया है राशि, माननीय अध्यक्ष महोदय। उसमें मंडी शुल्क के तहत कार्रवाई किया जाता है, तो उसमें राजीनामा करके समझौता करके राशि वसूल किया जाता है। सीमा बताया, वो जो आपका कितने दिन में समय सीमा बता दीजिए, जांच कितने दिन कब में तक कार्रवाई करेंगे, क्या उनका निराकरण कब से कराएंगे, उसको कार्रवाई और निराकरण कब तक कर लेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, 156 प्रकरण था जिसमें 61 का निराकृत कर लिया गया है, 95 का निराकृत नहीं हुआ है। अति शीघ्र यानी बहुत जल्द इसका निराकरण करवा। चलिए, बहुत शीघ्र। चलिए, आप पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन है, बच्चा एक बार बघेल जी पूछ रहे थे। अध्यक्ष महोदय, इसी संबंध में और कहना था, इस समय हमारे क्षेत्र, हमारे उड़ीसा सीमा क्षेत्र है मेरा विधानसभा, इतने भारी मात्रा में उड़ीसा से धान आए,
कोचिया लोग मंडी से धान आपके फिर आप सोसाइटी में गई, कई प्रकार है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन कार्रवाई होना था नहीं हो पाया। इसको भी आप नोट करिएगा, आने वाला समय में ऐसा ना हो। 50% धान मंडी का आपका क्लेम्स में गया है, उत्पादन हुआ ही नहीं तो कहाँ से आएगा धान? मंडी से ही लेकर तो किसान देगा। तो इसमें चिंता, शासन की चिंता करने की जरूरत है। और एक हमारे किसान लोग एक गांव से शिकायत किए थे, एक छोटे जीराकाल का मामला है, उसके पास 5 एकड़ जमीन है, लेकिन उसके पास कम से कम 1200 कुंटल धान था। प्रशासन के द्वारा एसडीएम गया, खाद्य विभाग के लोग गए, जब्ती किए, सब कुछ किए, लेकिन वो जो जिसके पास था वो पूरे धान लेम्स में दे दिया किसानों को। लेकिन उसमें भी आप लोग बोलते हैं मंडी अधिनियम 2072 के अंतर्गत कार्रवाई प्रक्रिया दे, धान है ही नहीं उसके पास, क्या प्रक्रिया करेंगे आप लोग? धान तो पूरा दे दिया हो। उस समय संबंध भी एसडीएम को बताया गया कि किसान लोग क्या ऐसा है, लेकिन छोड़ो ना, हमारा विषय है, हम कार्रवाई करेंगे, करें नहीं करें, इस तरह की प्रशासन का जवाब आता है। तो प्रशासन से क्या आशा करोगे? कुछ व्यवस्था सुधारने का? इस तरह की बात हुई खुलेआम। मैं तो आरोप लगाऊंगा शासन के संरक्षण में इस समय धान खरीदी हुआ और अवैध रूप से हुआ और इतने मात्रा में हुआ। आपको ढोल पीटने की जरूरत नहीं है, पूरे हवाई करने की जरूरत नहीं है, पूरा संरक्षण में पूरे अवैध धान खरीदी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल तो हमारे सरकार ने बम्पर धान खरीदी किया गया है और उसका भुगतान भी कर दिया गया है, और हमारे जो है चेक पोस्ट के माध्यम से जो धान जब्त हुआ है माननीय अध्यक्ष में, तो इसमें कार्रवाई किए हैं। 7117 कुंटल धान जब्त किया गया है, उसमें कार्रवाई भी हुआ है माननीय है, लेकिन जितना होना था नहीं हो पाया। मेरे ये जो बचा है उसका भी तो होना था। जो हम लोगों का संरक्षण, देखिए हम लोग शिकायत करते हैं लेकिन आपके अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो अपन लोग को क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। और किस जगह बताए? उधर तो सुना ही नहीं, कलेक्टर नहीं सुनता, ना प्रशासन नहीं सुनता, लेकिन इस सदन में कम से कम आवाज को बुलंद करे ना, जाने के लिए कम से कम छत्तीसगढ़ लोग को जाने। इसलिए मैं आवेदन कर रहा हूँ, व्यवस्था सुधारिएगा। ये सबसे बड़ा घोटाला पूरा प्रदेश में हो रहा है, तो धान खरीदी घोटाला हो रहा है। देख लीजिएगा, आप तो अनारी रिपोर्ट किए, शुरू में खरीदी हुआ 12 कुंटल, 7 कुंटल, 10 कुंटल हुआ, अचानक फिर अनावरी रिपोर्ट कैसे बढ़ गया आपका? फिर 21 कुंटल आ गया 12 कुंटल से। शुरू में तो 12 कुंटल खरीदी हमारी धान खरीदी हुई, उसके बाद 12 की जगह 21 कैसा हुआ? ये चिंता करने की विषय, मेरा कोई बात नहीं है। चिंता कर लीजिए आप। आने वाला समय में ऐसा ना हो। लेकिन मैं जो आवाज बताया एसडीएम कार्रवाई हुई, ये एसडीएम के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे क्या? चलिए जी, कार्रवाई होगी कि नहीं? जिस तरह से उन लोग व्यवहार किया है और जिस तरह से उसका जब्त नहीं किया गया उसका नहीं। हाँ, उस अगर आप बता दें, लिख के दे देंगे। बताना नहीं है, बता दिया। छोटे जोड़ा बकावंट का एसडीएम है ना, ये हमारे विधानसभा का क्षेत्र है। अगर सही में कार्रवाई करना है तो करिएगा। इस तरह बहुत बड़ा हो रहा है इस मामले में। ठीक। श्री उमेश पटेल जी, क्रमांक 5। मेरा इसी में जी धान खरीदी में जी बहुत सुंदर जवाब आ गया। अब संतुष्ट नहीं है आप? नहीं सर, संतुष्ट। चलिए, नहीं है तो पूछ लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान किसानों का टोकन करता है, प्रबंधक टोकन काटता है, तहसीलदार एसडीएम की जांच कमेटी बनती है, वो किसान के घर में जाता है, जांच कमेटी करके उसको जो है फिर आने की अनुमति मिलती है। उसके बाद किसान जब धान लेके आता है केंद्र पे अध्यक्ष महोदय, तो वहाँ पर किसानों की धान जब्ती क्यों की जाती है? जब एसडीएम घर में गया, सब कुछ जांच हुआ, उसके बाद उसके धान को जो है जब्ती कर ली जाती है। आपका धान पाखड़ है, सब कुछ ये करके पाखड़ के नाम पर, और वही प्रबंधक जो है उसके धान को जो है वहाँ पर सेटलमेंट करके जो है वो अपना कम कीमत में 20 रुपये किलो पे धान को खरीदता है। ऐसा क्यों हुआ अध्यक्ष महोदय? इसको मेरे यहाँ रायगढ़ जिले की समिति प्रभारी केंद्रों के जो है शिकायत बहुत से आए हैं। इसके मंत्री जी जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय,
ये जो प्रकरण है ये बस्तर जिले का है। रायगढ़ में पहुंच गए। आपका रायगढ़ का है, लेकिन जो भी है बता दीजिए जो भी है उसको मैं दिखवा लूँ। आखिर मिला धान को बेच दिया ये कहे तो इनकी शिकायत को दिखवा लीजिए आप। इस तरह से भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो अध्यक्ष महोदय, किसान जो कड़ी मेहनत करते हैं आप लिख के दे दीजिए, उसकी जांच करा लेंगे।